तो दोस्तों, इंडिया में एक ऐसा बिल पास हुआ है जो गेमिंग इंडस्ट्री का पूरा खेल पलट देगा। बहुत बड़ा क्रांतिकारी बिल पास किया है। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पे स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। जो एप्स कल तक आईपीएल में स्पॉन्सर बन के आती थी, ड्रीम इलेवन, एमपीएल, पोकरबाजी, उन पर टीवी पर एड चलते थे, सेलिब्रिटी प्रमोट करते थे। अब वही ऐप इलीगल हो गई इंडिया में। हाँ भाई, तुमने सही सुना। अब पैसे लगा के ऑनलाइन गेम्स खेलना बैन, एडवर्टाइजमेंट करना भी बैन, बैंक से पेमेंट करना भी बैन, और जो भी इन रूल्स को तोड़ेगा उसके लिए 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का फाइन तैयार है। मतलब पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में एक बड़ी सुनामी आई है और इसके अंदर जो भी कंपनीज, प्लेयर थे, सब हिल गए। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये बिल क्या है, क्या बैन है, क्या अलो है और आम जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ये सिर्फ एक बिल ने पूरी गेमिंग दुनिया का एक गेम ओवर सिग्नल है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले समझ लेते कि इंडियन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 क्या है। गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया में गेमलिंग बेटिंग पहले से इलीगल है, लेकिन लोग ऑनलाइन के नाम पे चुप कैसे कर रहे थे। जैसे ड्रीम इलेवन, रमी सर्कल, तीन पत्ती, पोकरबाजी, सब लोग बोलते थे कि ये स्किल गेम है और पैसे लगाते थे, जीतते थे, हारते थे। मतलब असली में मॉडर्न जमाने का एक तरह से छट्टा बाजार चल रहा था और इस छट्टा बाजार पे गवर्नमेंट ने बोला बस और नहीं चलेगा, ये लूट का गेम है और पास कर दिया बिल में जिसमें लिखा है अगर तुम पैसे लगाकर गेम खेलते हो, चाहे वो फैंटेसी क्रिकेट हो या तीन पत्ती, सब इलीगल है। उसके साथ कंपनीज को एडवर्टाइज करने का भी बैन है। मतलब टीवी, यूट्यूब, इंस्टा पे ड्रीम इलेवन के एड में कोई एक्टर है मेरा टीम है तुम्हारा क्या है ये नहीं बोलेगा। बैंक्स और यूपीआई को बोला गया कि इनके ट्रांजेक्शंस को ब्लॉक करो। मतलब अब तुम गूगल पे से ड्रीम इलेवन में पैसे ऐड करोगे तो एरर आ जाएगा, भाई ये अलो नहीं है। तो समझ लो दोस्तों, ये बिल ऑनलाइन छट्टा बाजार का राम नाम सत्य करने आया है। चलो अब एकदम क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या बैन हुआ है। सबसे पहला है मनी बेस्ड गेम्स। ऐसे गेम जहां पर पैसे लगाओ और जीतो या हार जाओ। एग्जांपल रमी सर्कल, पोकरबाजी, तीन पत्ती, ड्रीम इलेवन, एमपीएल, फैंटेसी, ये सब अब इलीगल है। मतलब भाई अगर तुम लूडो में 10 रुपए लगा के खेलो तो ऑफिशियली खिलाड़ी 420 बन जाओगे। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। अब कोई भी स्टार्स इन एप्स को प्रमोट नहीं करेगा। पहले बहुत सारे पॉपुलर एक्टर्स, क्रिकेटर, इन सब ने इन एप्स को बहुत प्रमोट किया है। अब वो भी बोलेंगे भाई अब हम सिर्फ टूथपेस्ट बेचेंगे। और लास्ट में बैंक ट्रांजेक्शन, यूपीआई यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सबको रोक लगा दी गई कि इन गेमिंग एप्स को सपोर्ट मत करो, यानी इनके ट्रांजेक्शंस को ब्लॉक करो। मतलब तुम्हारे पैसे अटक भी गए तो रिकवर करना मुश्किल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी कंपनीज या बंदा इन रूल्स को तोड़ता है उसको 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन इंडियन गवर्नमेंट लगाने वाला है। मतलब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज को एकदम से गायब होने जैसा हो गया है। अब सवाल उठता है भाई क्या सब गेम बैन हो गए, मतलब फ्री फायर, बीजीएमआई भी बैन हो गए क्या? तो नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो प्योरली एंटरटेनमेंट गेम है जिनमें पैसे लगाना नहीं होता है वो सब लीगल है। मतलब तुम बीजीएमआई खेलो, फ्री फायर खेलो, सबवे सफर में 3 दिन तक कंटिन्यूअसली भागो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, कैजुअल गेमिंग, ई स्पोर्ट टूर्नामेंट जिसमें एंट्री फ्री हो, ऑफलाइन गेमिंग जैसे गली क्रिकेट, कैरम, इस तरह के सभी गेम्स अलो है। मतलब ओवरऑल गेमिंग कल्चर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पैसे लगाने वाला नशा बंद कर दिया गया है। अब सवाल है कि इसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी जिसमें ड्रीम इलेवन, एमपीएल, पोकरबाजी जैसे कंपनी जो 50-60 हजार करोड़ रुपए कमा रही थी साल का, अब उनका बिजनेस गया पाताल लोक। इनिशियल पब्लिक ऑफर की प्लानिंग थी, अब कंपनी का सब कुछ बेचकर पैसे रिकवर करना और उधारी चुकाने की प्लानिंग होगी। उसके बाद आ जाते हैं सेलिब्रिटीज, जो स्टार्स करोड़ों में ऐड करते थे, अब उनका एक इनकम सोर्स बंद हो गया है। अब उनको वापस से टूथपेस्ट और शैम्पूस के ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है प्लेयर्स, जो प्लेयर इससे इनकम बनाते थे, जैसे प्रो फैंटेसी प्लेयर, तीन पत्ती के राजा बाबू, उनके दिन अब खत्म। अब उनको अपनी असली स्किल दिखानी पड़ेगी, चाय के टपरी पे तीन पत्ती खेल के बिस्किट जीतना। लास्ट है आम जनता। देखो, जो स्टूडेंट्स या जॉब वाले इसमें पैसे लगा के सपना देखते थे कि बड़ा जीतेंगे, अब उनको एक तरह से सेव कर दिया गया है। मतलब सरकार बोल रही है भाई तुम पैसे बचाओ, पिज्जा खा लो पर गेमिंग में मत उड़ाओ। तो दोस्तों अब जान लेते कि आगे क्या होने वाला है। इंडिया में एक नई रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो डिसाइड करेगा कौन सा गेम सेफ है और कौन सा बेटिंग। कंपनी शायद अपने ऐप को स्किल लर्निंग ऐप बना के बचाने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि ऐप से एक नया तरीका निकाले जिसमें गेम्स फ्री हो लेकिन प्रीमियम मेंबरशिप के नाम पे पैसे ले। लेकिन अभी के लिए तो एक क्लियर सिग्नल है कि गेमलिंग और बेटिंग का ऑनलाइन गेम खत्म। तो भाई ये था इंडिया का नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, पूरा गेम चेंजर। क्या तुम्हें लगता है ये डिसीजन सही है या गलत, हमें कमेंट में जरूर बताओ। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक मारो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली के मेंबर बन जाओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गेम खेलो, पैसे बचाओ और मस्त रहो।